दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 3A ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा। आपको पहले ही बता दूँ, इसमें दृष्टि आइस नोट्स भी डाला गया है और कोचिंग से जो मेरे को पढ़ाया गया है उसी का लगभग थोड़ा सा आंसर इसमें अटैच किए हैं, क्योंकि यह यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा हाई लेवल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ के पहले ही चले जाइए, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हैं सेमेस्टर 6 के साथ, बहुत अच्छा है कि आप सेमेस्टर 6 से ही थोड़ा सेमेस्टर भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग सकते हैं, ठीक है। चलो टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आई होप यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिलीव मी, ठीक है। चलो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच के संबंध को वर्णन करना है, मतलब रिलेशन। भारत और रूस का रिलेशन कैसा है इसको आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आंसर को परिचय से लिखो ताकि थोड़ा अच्छा लगे एग्जामिनर को। ये हम अपने खुद से लिखाया हूँ क्योंकि देखो ये केवल समझाते हैं दृष्टि इस कोचिंग में, वहाँ ये बताया नहीं जाता। बेसिकली ये बीए का नोट्स बीए के एग्ज़ाम के लिए है और यूपीएससी के वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। और ऑफिशियली बता दें कि सेमेस्टर 6 के बाद आपको यूपीएससी का भी इसमें दृष्टि आइस का नोट्स इसमें पढ़ाया जाएगा। बेझिझक आराम से इस चैनल पर सब्सक्राइब करके बने रहो, ठीक है। चलो देखो परिचय देखो, भारत और रूस का संबंध शुरू से ही अच्छा रहा है, पहले से ही, ठीक है। क्योंकि पहले के जितने भी फेमस कंपनी या योजना है सभी में रूस का सहयोग भारत को प्राप्त, ठीक है। ये बात आपको पता होना। जैसे बोकारो में भी जितने स्टील कंपनी है वो भी रूस के द्वारा ही बनाया गया। पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे रूस को अपना सपोर्ट दिया, तो बहुत सारे रूस सपोर्ट देते रहते हैं, ठीक है। और भारत के द्वारा सर्वाधिक रक्षा आयात जो होता है ना रूस से ही किया जाता है, ठीक है। रक्षा के लिए जो आयात जो है ना किससे किया जाता है, रूस से किया जाता है। और व्यापार भी किया जाता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और वर्तमान समय में रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी भी है। रूस का जो व्यापारिक भागीदारी भी है और रूस ने भारत को सहयोग भी बहुत अच्छा से किया है, ठीक है। रूस जो होता है ना भारत को सहयोग भी अच्छा से करता है तथा इसलिए पीएम मोदी ने है रूस के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। रूस का संबंध जो होता है उसको प्राथमिकता देता है और रूस एक शक्तिशाली देश के रूप में। तो ये इसके बारे में संबंध रिलेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से लास्ट में लिख दो कि हम इसके परिचय को वर्णन कर सकते। अब हम बात करेंगे भारत और रूस का संबंध यानी रिलेशनशिप एक्चुअल में। तो इसके निम्नलिखित सहयोग है, भारत के रूस के द्वारा सहयोग किया गया है। पॉइंट को देखो थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा यूपीएससी लेवल का है, लेकिन अगर थोड़ा बीए में भी लिखोगे तो अच्छा और इसमें अच्छा लगेगा। थोड़ा पढ़ो, है ना, और समझो। थोड़ा नोट्स भी अच्छा है ना, दृष्टि का नोट्स है तो अच्छा ही है ना। देखो अगर यूपीएससी में आता ये क्वेश्चन तो इस तरह से ही लिखना है ना। चलो देखो राजनीतिक सहयोग, पहला पॉइंट इस तरह से बना सकते हैं कि भारत रूस के संबंधों को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त संभाविक साझेदारी से परिभाषित किया, तो विशेष इंपॉर्टेंस माना जाता है। कैसे देखो, पहला कि दूसरा पॉइंट वर्ष 2000 से ही प्रतिवर्ष भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, ठीक है। भारत में रूस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री एवं रूस के राष्ट्रपति भाग लेते हैं। दोनों के जो लीडर होते हैं वो भाग यहाँ पे लेते हैं। तो यह सम्मेलन जो होता है एक वर्ष भारत में होता है, एक वर्ष रूस में आयोजित होता है। आपको बता दें कि देखो नोट्स में थोड़ा सा प्रेजेंट वाला थोड़ा सा दिया जाता है। यूपीएससी हो गया, जीएस है ना, जीएस पेपर है ना। तो चलो देखते हैं। 19वीं शिखर वार्ता सन 2018 ईस्वी अक्टूबर में भारत में आयोजित की गई थी, ठीक है। 19वां जो सम्मेलन होता है कहाँ पर आयोजित, भारत में, अक्टूबर महीना में। और दोनों देश के सरकार के मध्य सहयोग के लिए 2 अंत सरकारीय आयोग का गठन किया गया था, 2, ठीक है। पहला देखो, पहला आयोग, एक आयोग में भारत के विदेश मंत्री तथा रूस के उप प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। यह आयोग अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान, तकनीकी एवं संस्कृति क्षेत्र में सहयोग करते हैं, ठीक है, याद रखोगा। दूसरा भाग सहयोग संबंधित जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। तो 2 आयोग का भी गठन किया जाता है। तो ये था थोड़ा सा रूस और इंडिया का
पॉलिटिकल रिलेशन यानी पॉलिटिकल सहयोग जो भी बोलो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ऊर्जा सहयोग के बारे में, ठीक है। देखो, भारत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयातों पर निर्भर है, जबकि रूस के पास तेल एवं गैसों के बड़े भंडार हैं। अतः इस क्षेत्र में दोनों देश स्वाभाविक सहयोगी करते हैं। अगर मान लीजिए तेल और गैस जब रूस में है तो भारत को सहयोग करते होंगे, और ऊर्जा के आयात निर्भर करता है, ठीक है। अतः इस क्षेत्र में दोनों देश स्वाभाविक सहयोग है, ठीक है। रूस के सखालिन गैस क्षेत्र में 20% हिस्सा ONGS को दिया गया, ठीक है। और ONGS ने रूस की टोस्निक इम्पेरियल एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये भी ऊर्जा सहयोग था, उसको आप लोग याद रखें। ऊर्जा में भी ये सहयोग करते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या, तेल और गैस पाया जाता है, बड़े भंडार है, ठीक है। ये याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो, रक्षा सहयोग। भारत के द्वारा सर्वाधिक रक्षा आयात रूस से ही किया जाता है। रक्षा यानी गोली बारूद, बम, है ना, पनडुब्बी, ये सब, है ना। और अब तक दोनों देशों के संबंध क्रेता विक्रेता के थे, परंतु वर्तमान में संयुक्त उत्पादन एवं तकनीकी हस्तांतरण पर भी जोर दिया। तकनीकी पर, टेक्नोलॉजी पर भी जोर देता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देख सकते हैं कि भारत व रूस के द्वारा बहोस मिसाइल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम भारत बजोस नदी एवं रूस की मोक्सा नदी के नाम पर रखा गया। तो ये याद रखना, मोक्सा और बयोस नदी जो है दोनों के नाम पे रखा जाता है। बहोस एवं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। ये भी रखना। ब्रजोस 2 का विकास किया जा रहा है, जिसका निर्यात भी किया जाएगा। 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का जो संयुक्त उत्पादन किया जा रहा है, परंतु वर्तमान में इस परियोजना को रोक दिया जाएगा। इसकी जगह KAMOU 226T हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के द्वारा रूस के किए गए मुख्य आयात MiG जो थे 21, 27, 29, सुखाई, INS विक्रमादित्य, फिर INS चक्र नाविकीय पनडुब्बी, और T-19 और T-20 टैंक। अब आगे बात करेंगे हम लोग आर्थिक सहयोग के बारे में। देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें देख सकते हैं कि भारत एवं रूस का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $7 बिलियन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद कर लो। नेक्स्ट देखो, यह व्यापार अपनी क्षमता से अत्यधिक कम है, जिसके मुख्य कारण है कि पहला कारण देख लो, भारत एवं रूस के मध्य सीधी संपर्क का अभाव। मतलब भारत और जो रूस है ना, एकदम डायरेक्ट बात नहीं करते एक दूसरे, द्विपक्षीय मतलब दूसरे देश के साथ करते हैं, इसलिए इसमें दिक्कत आता है, कम है। दूसरा पॉइंट देखो, भारत एवं रूस के मध्य मुक्त व्यापार समझौता नहीं किया गया। मतलब मुक्त जो होता है, जैसे कि कुछ लेके नहीं, तो अधिकतर व्यापार मध्यस्थों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें थोड़ा कम संपर्क है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। तो देखो, पहला देखो इसमें कि भारत के प्रारंभिक उपग्रह जैसे भास्कर, ठीक है, आर्यभट्ट आदि रूस के द्वारा भेजा गया, ठीक है। दूसरा देखें, रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की आपूर्ति, जिसका उपयोग GSLV में किया गया। तो ये सेकेंड सहयोग था अंतरिक्ष में। दूसरा देखो, सन 2014 में स्वयं क्रायोजेनिक इंजन का विकसित कर लेता है। तो ये था रूस के द्वारा सहयोग किया गया। जितने भी क्षेत्र थे देख सकते हैं, क्षेत्र याद कर लो अच्छे से, थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट याद कर लो। BA के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर UPSC करोगे आगे चल के तो ये सब वीडियो अच्छा से देख लो अभी से ही, क्योंकि अब तो 2 महीना बाद आपको तैयारी करना होगा। हम तो 2 साल से कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, दृष्टि कोचिंग में, ठीक है। चलो देख लो, फर्स्ट पॉइंट याद करना सहयोग में, राजनीतिक सहयोग। दूसरा याद कर लो ऊर्जा सहयोग। तीसरा याद कर लो रक्षा सहयोग। और चौथा याद कर लो आर्थिक सहयोग। और 5वां याद कर लो अंतरिक्ष क्षेत्रों में सहयोग। तो ये 5 पॉइंट याद हो जाएगा तो आपसे खुद लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट, क्योंकि देखो लिखना पॉलिटिकल साइंस है तो थोड़ा लिखना बहुत ज़रूरी है ना। चलो अब बात करेंगे, फाइनल भी है तो लास्ट में बात करेंगे निष्कर्ष। तो ये खुद से लिख लो कि भारत का अच्छा संबंध है, भारत ने ये वो दी दैट जितने भी लिखा आ रही है, बट ये सब भेजा गया है
ये सब लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छा से पेज भर सके। तो ये बीए के लिए काफ़ी है, इतना और था लेकिन बीए के लिए इतना ही बताया हूँ। आगे जब यूपीएससी को पढ़ाऊँगा तो और बताऊँगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।